हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने 182 तक प्रश्नों को कवर किया था। आज हम उसके आगे का प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, सोना। देखिए अगला प्रश्न। आइसोटोप उन तत्वों के परमाणु वह है जिनके, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, परमाणु संख्या समान है। देखिए अगला। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, गीगर काउंटर के द्वारा। देखिए अगला। पानी के अपघटन में ऊर्जा का किस प्रकार का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, गर्मी। देखिए अगला प्रश्न। कोहरा किस प्रकार की कोलाइडियन प्रणाली व्यक्त करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है, गैस में एक तरल पदार्थ। देखिए अगला। हीरे की रासायनिक संरचना क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है, कार्बन। देखिए अगला प्रश्न। हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए अगला। सामान्य उर्वरकों में सबसे आवश्यक 3 तत्व है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। देखिए अगला प्रश्न। डायलिसिस संबंध है, तो वो है गुर्दा से, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी, किडनी या गुर्दा से। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, लीड। देखिए अगला। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसे कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए, जब एलिवेटर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अगला प्रश्न। मंथन द्वारा दूध से क्रीम का पृथक्करण के कारण होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, अपिकेंद्रीय बल के द्वारा। देखिए अगला। बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अगला। एक परमाणु ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, परमाणु विखंडन आयोजित करना। देखिए हमारा अगला प्रश्न। आंखों में ध्यान केंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन। देखिए अगला। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, बारबरा मैकक्लिंटोक ने। देखिए अगला। मोनाजिट किसका एक एस्क है?
तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी थोरियम का। देखिए अगला प्रश्न, एक पौधे की कली है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए एक भुर टहनी। देखिए अगला, फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए सोलर सेल। देखिए अगला, एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी सिलिकॉन। देखिए अगला, निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी टंगस्टन। देखिए अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। देखिए अगला, आलू एक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी कंद। देखिए अगला, लांग एक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी फूल की कली। देखिए अगला प्रश्न, क्विनिन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवा है, डैश से प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी छाल से। देखिए अगला, कौन सी गैस को नोबल गैस के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी हीलियम। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसे फोटो की प्लेट पर लेपित किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए अगला, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी नाइट्रोजन। देखिए अगला, एस्पिरिन का आम नाम क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। देखिए अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके विकास को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी स्तन ग्रंथि को। देखिए अगला, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए प्लूरा। देखिए अगला, एक वयस्क मानव के पास सामान्य रूप होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी 12 दाढ़ दांत। देखिए अगला, पौधे को डैश की वजह से जड़ों में माध्यम से पानी मिलता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी केशिकता। देखिए अगला प्रश्न, उपवास के समय सामान्य व्यक्ति में ब्लड शुगर के mg या dl की सीमा क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी 70 से 100। देखिए अगला, एक तने के पार अनुभाग में 50 वृत्त है, पेड़ की उम्र क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी 50 वर्ष। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।